आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि सोने का भाव किस तरह तय किया जाता है और इसमें डॉलर, रुपया और अमेरिका की पॉलिसी तक का क्या रोल है। देखिए, सोना एक ग्लोबल कमोडिटी है, बिल्कुल ऑयल की तरह। इसका मतलब कि गोल्ड और ऑयल दोनों के जो भाव होते हैं ये इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड किए जाते हैं। ठीक है। अब ये भाव किस तरह डिसाइड किए जाते हैं, क्या उसका पैटर्न होता है, चलिए समझते हैं अपनी अगली स्लाइड में। देखिए, एक एसोसिएशन है लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन। ये डिसाइड करती है कि सोने का भाव जो बेसलाइन प्राइस है कि कम से कम इतना प्राइस तो सोने का रहेगा, इसे लंदन फिक्स कहा जाता है। लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन दिन में 2 बार ये प्राइसेस रिलीज करता है। इन रिलीज्ड प्राइसेस को ही लंदन फिक्स कहा जाता है और इन प्राइसेस को पर यूएस डॉलर पर ट्रॉय आउंस के तहत डिक्लेयर किया जाता है, जो लगभग 30 ग्राम होता है। यानी कि भारतीय संदर्भ में अगर हम समझे तो 30 तोला सोने की ये बात होती है। जो बेस प्राइस है वो पूरे विश्व के लिए एक होता है, लेकिन ये बेस प्राइस पूरी तरह से उस पर्टिकुलर देश में मिलेगा ऐसा नहीं होता है। ये वेरी करता है नेशन टू नेशन। आइए इसे समझते हैं कि किस तरह ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल बेस प्राइस को। चलिए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, कौन से वो फैक्टर होते हैं जो बेस प्राइस को अफेक्ट करते हैं, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होने वाले इंटरेस्ट रेट में बदलाव एक बड़ा कारण होता है कि सोने के भाव महंगे होंगे या सस्ते। कैसे समझते हैं? देखिए, जब यूएस गवर्नमेंट जिस तरह से जो बॉन्ड्स रिलीज करती है, सिक्योरिटी बॉन्ड्स, तो इन्वेस्टर्स उस बॉन्ड्स को लेना चाहते हैं, लेकिन शर्तिया उसके जो इंटरेस्ट रेट हैं वो हाई होने चाहिए। हाई इंटरेस्ट रेट मतलब ल्यूक्रेटिव बॉन्ड्स। इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट लो होते हैं तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा बॉन्ड के बजाय गोल्ड में लगाना चाहते हैं। इसका मतलब गोल्ड के प्राइजेस बढ़ेंगे बजाय इसके कि इंटरेस्ट रेट हाई हो और गोल्ड के प्राइसेस कम हो जाए। दूसरा, ग्लोबल इन्फ्लेशन का इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ग्लोबल इन्फ्लेशन यानी कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो लोग गोल्ड को परचेज करने की तरफ ध्यान देते हैं। गोल्ड जो कि एक सेफ हेवन माना जाता है, स्टेबल करेंसी के रूप में काम करता है पूरे विश्व भर में। जैसा कि हमने जाना कि ये गोल्ड एक ग्लोबल कमोडिटी है, इसके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं। क्या उसका कारण है कि इसके प्राइसेस स्टेबल रहते हैं? देखिए, गोल्ड दरअसल किसी देश के बैंक्रप्सी पे या फिर विश्व में होने वाले उथल पुथल के अनुरूप नहीं है, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके प्राइसेस हमेशा अप ही रहते हैं। ये स्टेबल कमोडिटी है। इसीलिए आपने देखा होगा 2008 के रिसेशन में, ग्लोबल रिसेशन में गोल्ड के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गए थे, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा निकाल करके उस अनसर्टेनिटी में, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ में पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया था। इसी तरह 2020 के कोविड के टाइम पर भी जो गोल्ड प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। कारण सेम यही था कि इन्वेस्टर्स ने अपना सारा पैसा बाकी जगहों से निकालकर, स्टॉक्स से निकालकर गोल्ड में डाल दिया था। देखिए, गोल्ड की जो कि प्राइसेस कभी कम नहीं होती है, तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अपनी वेल्थ बचाने के लिए कि जितना है उतना रहे कम से कम, उसके लिए लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, लंदन फिक्स या एलबीएमए द्वारा डिसाइडेड प्राइस, जो बेसलाइन प्राइस होता है वही गोल्ड का प्राइस होगा, ये ज़रूरी नहीं है। नेशन टू नेशन ये डिपेंड करता है। आपने देखा होगा भारत में गोल्ड प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वैसे वहीं जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं जैसे कि
दुबई या यूएई, यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले डॉलर टू रुपीज़ का जो रेशियो एक्सचेंज रेट चलता है, ये बहुत बड़ा एक कारण है। मान लीजिए अगर 70 रुपये US डॉलर पैसा था और अब वो बढ़ करके 80 रुपये US डॉलर हो गया है, तो ये एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है कि गोल्ड के प्राइसेस अब महंगे होंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा पैसा दे करके गोल्ड को इंपोर्ट करना होगा। वहीं अगर ये स्ट्रांग होता है तो गोल्ड के प्राइसेस डिक्लाइन हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट, जो इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी भारत सरकार हमारे जो इंपोर्ट होने वाले गोल्ड पे लगाती है। देखिए, पहली बात तो कि भारत में गोल्ड ना के बराबर प्रोड्यूस होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो मेजॉरिटी हमारा जो गोल्ड है हम इंपोर्ट ही करते हैं। तो ऐसा करने पे तो हमारे जो इंपोर्ट ड्यूटी इस गोल्ड पे लगती है और जो जीएसटी सरकार इस गोल्ड पे लेती है, इससे इसका प्राइस थोड़ा महंगा हो जाता है बेसलाइन प्राइस से, ठीक है। इसी तरह जो हमारे भारतीय फेस्टिव सीज़न आता है या फिर हमारे शादियों का जो सीज़न आता है, मैरिज सीज़न आता है, इसमें डिमांड दरअसल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो गोल्ड के जो प्राइजेज़ हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि सप्लाई कम होती है। इसी तरह से जब डिमांड भारत में कम होती है तो गोल्ड के प्राइजेस कम हो जाते हैं, क्योंकि सप्लाई ज़्यादा होती है। तो आशा करता हूँ आप ये फैक्टर समझ चुके होंगे कि भारत में गोल्ड क्यों महंगा हो जाता है। आज हमने इस वीडियो में देखा कि गोल्ड प्राइस हेविली डिपेंड करते हैं बेसलाइन प्राइस पे, जो कि डिपेंड करता है जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज, यूएस इंटरेस्ट रेट और ग्लोबल इन्फ्लेशन पे। वहीं हमने देखा कि कैसे डॉलर वर्सेस रुपीस के जो एक्सचेंज रेट है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हैं गोल्ड के प्राइसेस को, स्पेशली भारत में। उसी तरह हमने इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी के द्वारा लगने वाले एक्स्ट्रा सर्च कैसे गोल्ड प्राइसेस को हाई करता है, इस बारे में जाना। डिमांड सप्लाई को हमने देखा कि कैसे फेस्टिव ऑफर्स जो फेस्टिव सीजन आता है उसमें हमारे गोल्ड के प्राइसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यूएस इंटरेस्ट रेट के बारे में हमने जाना कि बॉन्ड कैसे जब यूएस गवर्नमेंट रिलीज़ करती है तो इन्वेस्टर्स कैसे उसे देखते हैं, क्या वो लिक्रेटिव होता है। तो अगर इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड की प्राइसेस कम हो जाती है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स अपना पैसा बॉन्ड की बजाय गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमें बताना ना भूलें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।